नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद के माध्यम से आप तक तमाम वो जानकारी पहुंचाई जाती है जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि आप तक हम वो जागरूकता पहुंचाएं, ताकि यदि आप अगर जागरूक रहें तो आप अपने शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को पनपने का मौका ही नहीं देंगे। क्योंकि जब भी रोग की शुरुआत होती है तो वो मामूली तौर पर एक दर्द, एक पीड़ा के तौर पर होती है, अपने होने का एहसास कराता है वो रोग। लेकिन जब यदि हम चूक कर जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, तो वही रोग फिर हमारा परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप तक हम पहुंचाते हैं, लेकिन उसी जानकारी के लिए आपको भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जो जानकारी आपको इस आयुर्वेद के माध्यम से, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप उनको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके साथ जीवन भर आपके जहन में वो बनी रहती है। और कभी भी कोई भी परेशानी हो तो आप उन उपचारों को अपने प्रयोग में लेकर आ सकते हैं और अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी ख्याल, एक तरह से कहें सुरक्षा कवच तैयार करके आप रख सकते हैं। और इन सभी जो जानकारियाँ दी जाती हैं, जो इस विषयों पर बात होती है, इन सब में प्रकृति से ही तमाम जुड़े जो संसाधन हैं, जो प्रकृति ने हमें आशीर्वाद के तौर पर जो चीज़ें दी हैं, उन्हीं चीज़ों से हमें उपचार भी अपना करना होता है। जो चीज़ें अक्सर हम भोजन के तौर पर ग्रहण करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम औषधियों के तौर पर कैसे सेवन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी, वो सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलती हैं। और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दस्त को लेकर। लूज मोशंस लग जाते हैं। हालांकि शौच एक नित्य प्रतिदिन की क्रिया है, वो होना ज़रूरी है, लेकिन जब वो समय से ज़्यादा हो तो वो परेशानी का सबब बन जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके की जो समस्या होती है, जो दस्त लग जाते हैं, ये आखिर किन किन कारणों से होते हैं और इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ सकता है? देखिए, दस्त होने का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण हैं जी। आपकी पाचन शक्ति किसी चीज़ को ठीक नहीं पचा रही है तो भी दस्त लग जाएगी। यदि आपके खान पान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है तो आंतों के अंदर जख्म हो जाते हैं और आंतें जैसे पेड़ में नई शाखाएं बिल्कुल मुलायम होती है, ऐसे आंतों के अंदर लचक जो है ये इतनी बढ़ जाती है कि ऊपर से डाला और नीचे से निकाल दिया। जी। मेडिकल में तो इसमें ग्लूकोज चढ़ा के इसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे आयुर्वेद में ऐसे तो इसको रोकने के सैकड़ों उपचार हैं, परंतु उपचार वही करना चाहिए जो आपके हमेशा निगाह के अंदर हो और जिसको आसानी से कर सके। अब दस्त चाहे आपको किसी भी किस्म के लगे, इनको रोकने के लिए आपको 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सफ़ेद जीरा भून करके, और दूसरा दही, गाय के दूध का दही मिट्टी के बर्तन में जमाया है तो आप 200 ग्राम या 250 ग्राम दही ले लें। उसमें 1 चम्मच जीरा भून करके उसमें साफ जीरा मिला दें। अब इस दही को चमचे से मुंह में डाल के चबाते रहें। जो जीरे के दाने, इनको अच्छी तरह चबा के खाना है। तो दही और जीरा, इनका मिक्सचर जो पेट में जाएगा, ये आपके लीवर को, पैंक्री को, गुर्दे को, तिल्ली को, सभी को इतनी मदद करेगा जैसे
कोई बेल किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा रखी, उस पेड़ को काट दे मुरझा जाती है, फिर इसको फिर ठीक करने के लिए वहाँ पे कोई चीज़ गाड़ करके उसके ऊपर चढ़ाते तो बेल फिर हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही जीरा और दही, भुना हुआ जीरा दही में मिला के खाने से चाहे किसी भी किस्म के दस्त लगे रुक जाते हैं। और यदि किसी खून के अंदर दस्त के अंदर खून आ रहा है तो उसको इसके साथ मक्खन भी खाना ज़रूरी है। आप जीरा दही खा रहे हैं तो कम से कम 50 ग्राम आप दही मक्खन ले लें। मक्खन को 3 पानी से धो के, ठंडे पानी से, और थोड़ा सा मक्खन चबाते जाएं और जीरे वाला दही खाते जाएं। तो 2 खुराकें लेने के बाद ही जो आपके लैट्रिन में दस्तों के साथ खून आ रहा था बंद हो जाएगा। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना कि यदि आपको भूख लगे तो इसमें आपने रोटी नहीं खानी, इसमें आपने खिचड़ी खानी है। खिचड़ी भी बासमती के चावल और मूंग की दाल भी छिलके वाली। इसका तरीका है कि 20 ग्राम चावल में 30 ग्राम मूंग डालने हैं, परंतु इनको अलग अलग धो के तब मिलाना है। और 30 ग्राम को पकाने के लिए 2 लीटर इसके अंदर पानी डालना है। और इसको या तो मिट्टी का बर्तन मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का बर्तन लें कलाईदार, या तांबे का लें कलाईदार, या फिर सिल्वर का लें। अमोनियम का बर्तन या इसमें कुकर इस्तेमाल नहीं करना। अब इस खिचड़ी को आप धीमी आंच पे पकाएं। जब ये मांड की भांति बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, चावल और मूंग बिल्कुल गल जाए तो नीचे उतार लें। जब इनका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक करीब 10 से 15 ग्राम पीस के चटनी बना के इसमें मिला दें। और जो आपके पास दही है जिसमें आपने जीरा डाल रखा है, उस दही को भी आप खिचड़ी के अंदर मिला के उसको आप खाते जाएं। और 2 गिलास गर्म पानी रख लें 15 से 18 डिग्री, उसके अंदर 1-1 चम्मच लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल दें। जैसे आपने 2-4 ग्राही खिचड़ी के खाए या सूप पिया, ऊपर से 2 घुट पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर रुके, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर थोड़ी देर रुके। ऐसे खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटे का समय आप लगा देते हैं। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। 5 मिनट के बाद उठ करके 10 मिनट घूम के आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाते हैं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं। और उसके बाद उठ करके आप कोई भी काम धंधा करें, ना तो आपको दस्त आएंगे, ना तकलीफ़ होगी, और दस्तों से जो आपके शरीर के अंदर कमजोरी आई थी वो भी समाप्त हो जाएगी। परंतु 2 दिन खिचड़ी लेने के बाद फिर जो आपने खाना खाना उसमें हल्के से हल्का खाना। इसमें गेहूँ नहीं लेनी, जौ ले सकते हैं, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, सिंगाड़े हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, कम ज़्यादा। परंतु इनको धो करके सुखा के 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून के मिलाने हैं। और इसका आटा पिसाना आपने ऐसा जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे सरकता है। जब भी आपने खाना खाना है तो जितनी को भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के पानी में खुले में डुबो के रख दें। और इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी उसको बना लें। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो उस आटे को पानी में से निकाल के फिर दोबारा गूंदें, वो बिल्कुल मुलायम होगा जो सख्त रखा था। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी होती है।
अब इस रोटी को जो भी दाल सब्जी आपने कोई भी चीज़ बना रखी पकने के बाद उसमें डाल के और अच्छी तरह मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और पानी का तरीका वही है कि 2 गिलास तो खाना खाते समय पीने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डालना है। लाल मिर्च हरी मिर्च का परहेज बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल नहीं लेना। काली मिर्च है, जितना मन चाहे उतनी खा सकते हैं। लहसुन प्याज अदरक कच्चा जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं। और पानी कभी भी पीना हल्का गर्म पानी पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। और उसमें भी लहसुन प्याज अदरक चाहे सलाद के रूप में खाते जाएं, पानी पीते जाएं, चाहे पीस करके पानी में मिला के पीते जाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस आपको कोई रोग नहीं हो। मेरा नाम संगीता है, मैं जनकपुरी से आई हूँ और मुझे पिछले दिसंबर से बुखार आ रहा था। 3 महीने बुखार आते रहा। मैं मार्च में डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है टेस्ट कराने हैं 2-4। वो मैंने टेस्ट कराए, बॉडी स्कैन कराया, MRI हुई मेरी और उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहा कि TB है आपको और TB की दवाइयाँ दी। और उसके बाद मुझे जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट उसके हुए और कुछ मैंने दवाई पूरी खाई उसकी। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं चला पा रही हूँ, काम नहीं हो पाता था, बॉडी में पेन था, बुखार वहीं खड़ा था। जब ये सब डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तो आपको आर्थराइटिस का है और ये सब रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। तो उसके बाद मुझे यहाँ बाबा जी का पता चला, मैं यहाँ बाबा जी के पास आई, जिससे मुझे 4 ही दिन में उनकी दवाई खाई और उन्होंने एक्वा प्रेशर किया। उससे 4 ही दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हुए, हाथ हिलने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े पहन सकती हूँ, साइड लेके सो सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और मुझे बिल्कुल अपने आप से उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं पहन पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी, कुछ उठा नहीं सकती थी। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 4 ही दिन में। मेरा नाम सुनीता है, मैं बेगमपुर से आई हूँ। मेरे पेट में डॉक्टरों ने रसोली बताई थी, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, रसोली बताई थी। मैं टीवी चैनल देखकर बाबा जी के पास आई, बाबा जी ने रसोली बताई थी और वो मेरे को दवाई दी थी। और वो मैंने 2 बार दवाई खाने के बाद मेरी रसोली ख़त्म हो। अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया था, फिर उन्होंने बोला कि अब रसोली नहीं है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला व्हाट्सएप मैसेज पीयूष जी ने भेजा है। ये लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, हमें अपनी माताजी को दिखाना है, उनके बाएं कान के पास दिमाग में गांठ है, ऐसा डॉक्टरी रिपोर्ट्स में आया है और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन के लिए ही सलाह दी है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि दिमाग के अंदर की जो गांठ होती है बहुत ही संवेदनशील है। देखिए, गांठ कहीं भी है, मेरे स्वस्थ विचार में किसी भी गांठ का ऑपरेशन करके समाप्त नहीं की जाती। यहाँ पे नाड़ी परीक्षण करने के बाद जो भी रोग होते हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे किसी भी किस्म की गांठ हो वहाँ पे एक पाउडर है और तेल और दोनों को मिला के मल बना के लेप किया जाता है। उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है। तो गांठ ऐसे गलती जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता बिल्कुल प्लेन होता है, ढेरी का नाम नहीं रहता, ऐसे गांठ गल जाती है। परंतु यहाँ पे आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ यदि नियम से लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो पहले दिन 10 से 15% आराम भी जरूर मिलेगा। जी,
बिल्कुल, इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, थोड़ा ज़ोर से बोलें, आवाज़ कम आ रही है। अपना नाम बताइए। हम मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं सर। बिहार से, जी अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। किडनी का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 11.4 पॉइंट आ गया हुआ है किडनी का साइज। जी जी जी, किडनी की समस्या है इनकी। देखिए, किडनी का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो डायलिसिस करेंगे तो किडनी और भी ज़्यादा ख़राब होगी, उसके बाद किडनी बदलनी पड़ेगी तो कई लाख रुपए तो खर्च होगा, और उसके बाद भी 15 से 20 हज़ार रुपये की हर महीने दवाई खानी पड़ेगी। तो कुछ समय तक वो किडनी काम करेगी, उसके बाद वो किडनी भी काम करना बंद कर देती है। आज तक जितनों ने भी किडनियों के ऑपरेशन कराए, कोई भी साल 6 महीने से ज़्यादा जिया नहीं है। और यहाँ का नियम है कि यहाँ पे किसी भी अंग की काट पीट नहीं की जाती। जो अंग खराब हो चुका, नए सिरे से उसको दोबारा ठीक करते हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ नियम से लेते हैं, प्रे करते हैं, और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर करवाते हैं। तो पहले दिन कम से कम आपको 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, आराम भी मिलेगा और हर प्रकार की जो आपकी जो समस्या है वो भी दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है चंद्रशेखर जी, और चंद्रशेखर जी बात कर रहे हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। चंद्रशेखर जी, आपका सवाल लिया जा रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आपने विशेष अनुरोध भी किया है। इन्होंने कहा है गुरुजी कि इनका जो एक ज़ख्म है वो भर नहीं रहा है, हालांकि पहले भी 1-2 बार ज़ख्म हुए हैं, वो भी भरने में काफ़ी समय लेते हैं। इनके साथ इस तरीके की दिक्कत बनी हुई है। देखिए, यदि किसी के शरीर में शुगर है तो जख्म बहुत टाइम लेता है भरने में। और यहाँ पे रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना कागज पत्ते लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके जख्मों पे जो पट्टी की जाएगी, उस पट्टी के करने के बाद जख्म ऐसे भरेगा जैसे नीवी जगह पे गड्ढा खोद दिया जाए और बारिश होने पे दाएं बाएं की मिट्टी आके पानी के साथ गड्ढे को भर देती, ऐसे जख्म भरता है। चाहे कितना भी पुराने से पुराना जख्म है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ, और जो पाउडर दिया जाएगा तेल में मिला के उस जख्म पे लगा के डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। तो 24 घंटे में कम से कम आपको 20% आराम उसमें ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों के लिए आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर इसके लिए कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और हमारे इन कार्यक्रमों को सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फ़िलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।